नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक उद्योग, जिसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, बिल्कुल। सुबह उठने से लेकर शाम तक सोते हैं तब तक बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसका उपयोग अपन करते हैं। टूथ ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं, कंप्यूटर, बिस्किट, बर्तन, पेन, कागज, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े इत्यादि, इन सभी वस्तुओं का उपयोग अपन करते हैं। आइए अब सोचें कि इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ हुआ। बिल्कुल, अपन इसका उपयोग तो चलो कर रहे हैं, पर यह भी सोचने की बात है कि भाई ये वस्तुएं बनती कहाँ है, इनका निर्माण कहाँ पर होता है। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई में बनती है। बिल्कुल, ये जितनी भी वस्तुएं हैं जिसका उपयोग मानव के द्वारा किया जा रहा है, वो किसी न किसी औद्योगिक इकाइयों के अंतर्गत उसका क्या होता है, निर्माण। अब औद्योगिक इकाई का अर्थ क्या है? क्या होता है औद्योगिक इकाई? यानी किसी एक विशेष उद्योग से तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। यानी ये कह सकते हैं कि भाई तकनीकी सहायता से जो कच्चा माल है उसका उपयोग करके उपयोग की जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वो क्या कहलाता है, उद्योग। यानी यहाँ पर कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और वो वस्तुएं मानव क्या करता है, उसका उपयोग करता है। तो उद्योग में क्या होता है, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। यानी कच्चे माल के रूप में जो वस्तुएं आती है उसको प्रोडक्ट के रूप में बनाया जाता है और फिर मानव उसका क्या करता है, उपयोग। उद्योग को द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं कि भाई उद्योग को कौन सा व्यवसाय कहते हैं? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत गिना जाता है। तो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत क्या आ गए? कच्चे माल से संबंधित, कृषि संबंधित सभी प्राथमिक के अंतर्गत आ गए। वहाँ से जब कच्चा माल प्राप्त होता है उसको द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों में लाया जाता है, फिर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो ये कैसा उद्योग हो गया? द्वितीयक उद्योग। अब द्वितीयक उद्योग का अर्थ यानी जहाँ पर, यानी आपसे पूछ सकता है द्वितीयक उद्योग इसका अर्थ क्या है? यानी जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उनमें परिवर्तन कर उनके मूल्य एवं उपयोगिता में क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल प्राप्त हुआ अब वो इन द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। फिर इस कच्चे माल को प्राप्त कर उसमें परिवर्तन करके उसके अंतर्गत उसके मूल्य और उपयोगिता में क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। यही हो गया द्वितीयक व्यवसाय। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ कपास, उससे क्या बना दिया, कपड़ा। तो ये तो प्राथमिक क्षेत्र का हो गया, ये हो गया द्वितीयक क्षेत्र का। गन्ना, गन्ने से बना दी शक्कर, तो गन्ना प्राथमिक क्षेत्र का हो गया, शक्कर द्वितीयक क्षेत्र की हो गई। सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्किट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना आदि। और इस अध्याय में हम द्वितीयक व्यवसाय का क्या करेंगे, अध्ययन। तो आपको ज्ञात है कि भाई प्राथमिक व्यवसाय क्या होते हैं और द्वितीयक व्यवसाय क्या होते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत द्वितीयक व्यवसाय से संबंधित चर्चा करेंगे। हमारे राज्य में कई तरह के उद्योग का विकास हुआ है। बिल्कुल, बहुत सारे उद्योग हैं। हालांकि दीर्घकाल से यहाँ लघु एवं कुटीर उद्योग संचालित है। यानी बड़े उद्योग भी है, लघु और जो कुटीर उद्योग है वो भी संचालित है।
किंतु आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु और कुटीर उद्योग का विकास हुआ है और इन उद्योगों को राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। यानी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और इसके साथ में बड़े उद्योग तो है ही। यह भी जाने आर्थिक क्रियाएं, इसके अंतर्गत क्या आता है? आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत धन प्राप्ति से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं ना, वो सब आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। यानी धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप जिसमें मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रिया कहलाती है। यानी इसके अंतर्गत मानव के द्वारा कार्य किया जाता है और उससे वो क्या करता है, अपना और अपने परिवार का क्या करता है, भरण पोषण करता है, जीवन यापन करता है। इसके अंतर्गत जैसे कृषि आ गया, पशुपालन आ गया, वानिकी आ गया, खनन है, विनिर्माण, परिवहन इत्यादि कई प्रकार की सेवाएं। तो यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आर्थिक क्रियाएं क्या होती है और आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते हैं। आगे चर्चा करें राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। यानी लघु और कुटीर उद्योग में छोटे स्तर पर जो उद्योग संचालित है उनके बारे में चर्चा करेंगे और राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योगों का अहम योगदान है। यानी राज्य की जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इन उद्योगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने, उत्पादन में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु एवं वृहद स्तर पर कई उद्योगों की स्थापना की गई। यानी आपसे ये पूछा जाए उद्योगों की स्थापना क्यों की जाती है, यानी इनका उद्देश्य क्या है, तो औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए, जो स्थानीय संसाधन है उसका अधिक से अधिक उपयोग करना, उत्पादन में क्या करना, सुधार करना, बुनियादी ढांचे को विकसित करना, ये सब इस उद्योगों की क्या है, उद्देश्य है। आगे उद्योगों की कुछ समस्याएं भी है। उद्योग स्थापित होते हैं ना, तो इनको समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जैसे वित्त संसाधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, विशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावनाएं, अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव, ये सभी समस्याएं हैं उद्योगों के सामने। तो उद्योगों से संबंधित समस्याएं हैं वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई उद्योग से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं और उद्योगों का स्थापित करने का क्या उद्देश्य है। आगे कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है, यानी कार्य कर रहा है। राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसको अपन क्या कहते हैं, राजसिक्को, जिसको किस नाम से जाना जाता है, राजसिक्को, जिसकी स्थापना होती है जून 1961 के अंदर, 1961। राजसिक्को ये उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग के विकास के लिए कार्य करता है। अब ये क्या करता है, यह निगम रियायती दरों पर लोन देने का कार्य करता है, तकनीकी सहायता प्रदान करता है, विपणन की सुविधा प्रदान करता है, यानी इन वस्तुओं को किस प्रकार से बेचा जाए, बेचने की व्यवस्था। इन उद्योगों से राज्य की कई लोगों को क्या मिलता है, रोजगार। बिल्कुल भाई, उद्योग स्थापित होंगे वहाँ पर कार्य कौन करेगा, मानव कार्य करेगा और फिर उनको क्या प्राप्त होगा, रोजगार। या जैसे ये मिट्टी के बर्तन का निर्माण किया जा रहा है और बांस से कुछ वस्तुएं बनाई जा रही है, ये मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। आगे आगे है हथकरघा उद्योग,
यानी कह सकते हैं इसके अंतर्गत जो वस्तुएं निर्मित होती है, या कह सकते हैं इसके अंतर्गत अधिकांशतः हाथों से कार्य होता है, या जो मशीनें वगैरह है वो हाथों से चलाई जाती है, या अगर हाथों से नहीं चलाई जाए तो मशीनें क्या होती है, छोटी होती है। हथकरघा उद्योग इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर रोजगार प्रदान करते हैं। यानी इस उद्योगों के अंतर्गत पूंजी क्या होती है, कम पूंजी का निवेश होता है, पैसे कम लगाने पड़ते हैं और आप उद्योग स्थापित कर सकते हो। इसमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनें उपकरणों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, तभी तो ये हथकरघा उद्योग कहते हैं, यानी जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो हाथों से किया जा रहा है, या फिर छोटी छोटी जो मशीनें होती है या जो उपकरण होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत सुन्नी ऊनी शॉल बनाना, कोटा डोरिया की साड़ियाँ, दरिया, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है और राजस्थान में अनेक जिलों से बुनकर इन कार्यों को करते हैं। यानी ऊनी शॉल हो गई, कोटा डोरिया की जो साड़ियाँ हो गई, दरिया हो गई, निवार है, ये इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। फिर आगे ये कुछ कुटीर उद्योग है जिसके अंतर्गत ये हाथों से वस्त्र बनाती महिलाएं, और एक कुटीर उद्योग का चित्र दिया है आपको। फिर आगे है सूती, ऊनी और रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर दरिया हो गई, कंबल है, चद्दर है, शॉल इत्यादि वस्तुएं बनाई जाती है। और ऊनी खाद में जैसलमेर की प्रसिद्ध है ये बर्डी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी। खादी एवं ग्राम उद्योग संस्थान के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा, यानी इसके अलावा खादी और ग्राम उद्योग संस्थाओं के द्वारा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जैसे जूते बनाना है, चप्पल बनानी है, पर्स हो गए, थैले इत्यादि वस्तुओं का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। यानी जो सूती, ऊनी और रेशमी धागों से तो ये वस्त्र है, दरिया है, चद्दर है, कमले हैं, ये तो बन रही है। और जैसलमेर की जो बर्डी है वो प्रसिद्ध है, बीकानेर की कंबल प्रसिद्ध है, जैसलमेर और जोधपुर की जो मेरिनो खादी ये प्रसिद्ध है। और फिर खादी और ग्राम उद्योग संस्थाओं के द्वारा मधुमक्खी पालन है, अगरबत्ती उद्योग है, चर्म उद्योग के अंदर जैसे जूते हो गए, चप्पल हो गए, पर्स, थैले इत्यादि वस्तुओं का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। अब राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट दी जा रही, बिक्री केंद्रों की स्थापना की जा रही, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को क्या दी जा रही है, सहायता दी जा रही है। बुनकर जो इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं, अब उन्होंने वस्तुओं को निर्मित किया, अब उनको बिक्री कर में भी क्या दे दी, उनको छूट दी गई। बिक्री केंद्रों की स्थापना की जहाँ पर वो अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं। कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यानी उनको ब्याज उपलब्ध करवाया जाता है। यातायात की सुविधा इनको प्रदान की गई। हमारी सरकार हथकरघा उद्योग के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे लोगों को अधिक से अधिक क्या प्राप्त हो सके, रोजगार प्राप्त हो सके। अब है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों से संचालित होते हैं। यानी ये उद्योग जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुएं, कच्चा माल मिलता है, उसके ऊपर ये क्या है, निर्भर है। जैसे ये जौ हो गया, तिलहन हो गया, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दलहन फसलों में दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। दलहन से फिर क्या बनाई जा रही है, दालें, चना, मूंग, उड़द, चौड़े इत्यादि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान में विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से क्या बनाया जा रहा है, गुड़। गन्ने के रस से क्या बनाया जा रहा है, गुड़ बनाया जा रहा है। और खांड सारी का भी निर्माण किया जा रहा है, यानी शक्कर का भी निर्माण किया जा रहा है।
इन जिलों में ये उद्योग ग्रामीण स्तर भी अधिक लोकप्रिय है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये उद्योग संचालित है। फिर आगे बात करें तो राजस्थान में सरसों की खड़। अब ये खड़ काम क्या आती है, यानी ये पशुओं को खिलाने के लिए भी काम आती है और खाद के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। तेल से संबंधित लघु और कुटीर उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग स्थापित किया गया है, और वहाँ पर भी भरतपुर के अंदर तो वो स्थापित किया गया है शेवर के अंतर्गत। सरसों अनुसंधान केंद्र। और फिर जैसे ये यहाँ से सरसों की अधिक पैदावार होती है और यहाँ पर ये तेल घानी उद्योग स्थापित है। फिर अजमेर जिले में मूंगफली की खल, अजमेर जिले के अंतर्गत मूंगफली की खल, तो कोटा, बूंदी, बारा और पाली जिले में तिली की खल प्रसिद्ध है और तेल से संबंधित उद्योग यहाँ पर भी संचालित है। और राजस्थान में कृषि उद्योग आधारित विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिक्को द्वारा फूड पार्क की स्थापना की गई है। कौन कौन से क्षेत्र? अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर, इन जिलों के अंतर्गत रिक्को के द्वारा क्या स्थापित किए गए हैं? फूड पार्कों की स्थापना की गई है। यानी आपसे पूछ सकते हैं फूड पार्क की स्थापना कहाँ कहाँ है? रिको के द्वारा अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर के अंदर। अब आगे है खनिज आधारित उद्योग, यानी जो पहले पढ़ा था कृषि आधारित उद्योग, यानी यहाँ से जो कच्चा माल है वो खेती से, कृषि से जो प्राप्त होता था उन पे आधारित था। अब है खनिज आधारित उद्योग, यानी इसके अंतर्गत जो खनन के द्वारा कच्चा माल प्राप्त होता है फिर उनको वो वस्तुओं के अंतर्गत नई नई वस्तुएं बनाने के अंतर्गत उपयोग में किया जाता है। यानी ये किसके ऊपर निर्भर है? खनिज आधारित उद्योग, खनिज पर निर्भर है। वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाता है। यानी जो खनिज और धातु जो होते हैं उनको कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज आधारित उद्योग। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य या खनिज प्रचुर मात्रा के अंतर्गत होता है खनन कार्य। और राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है, यानी राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट है, जो देश का कितना 90% यहाँ पर पाया जाता है। देश का 90% रॉक फॉस्फेट राजस्थान से निकाला जाता है। और यह मुख्यतः अगर देखें तो उदयपुर, जैसलमेर, सीकर इत्यादि जिलों से संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। सीसा जस्ता भी, यानी सीसा है, जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है। ये उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद इत्यादि जिलों से जुड़े उद्योग है। यानी सीसा जस्ता उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद हो गया, यहाँ पर मिलते हैं। फिर है आगे झुंझुनू, ये तांबे से संबंधित तांबा निकलता है। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर और सीकर के अंतर्गत तांबे से जुड़े उद्योग स्थापित है। फिर राज्य में ये जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर, लोहा अयस्क, मैग्नीज से भी जुड़े उद्योग राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर आया है जैसे ये अभ्रक है, अभ्रक राजस्थान के अंतर्गत भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद से निकाला जाता है, वहाँ से प्राप्त होता है। चूना पत्थर की बात करें तो जैसलमेर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ महत्वपूर्ण है। लोहा की बात करें तो जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, दौसा ये प्रसिद्ध है। अगर मैग्नीज की बात करें तो बांसवाड़ा और उदयपुर प्रसिद्ध है। तो यहाँ से ये सभी खनिज निकाले जाते हैं। राजस्थान में सोने, चांदी और पित्तल के आभूषण विभिन्न नगरों और कस्बों में बनाए जाते हैं। यानी किसके आभूषण? चांदी, सोना,
पित्तल के आभूषण विभिन्न नगरों और कस्बों के अंतर्गत बनाए जाते हैं। फिर आगे विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, यानी जो रत्न है उनकी कटाई, घसाई और पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। यानी जो रत्न होते हैं उनकी घिसाई की जाती है, पॉलिश की जाती है, यानी उनको सही शेप के अंतर्गत डाला जाता है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने और चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए एक विश्वविख्यात केंद्र है। यानी जयपुर का जो जौहरी बाजार है वो सोने चांदी के आभूषणों और रत्न है उनके लिए विश्व के अंतर्गत क्या है, प्रसिद्ध है। हाथी दांत से आभूषणों का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल, हाथी जो दांत होता है ना उससे आभूषणों का निर्माण होता है। एवं मीनाकारी का भी कार्य राज्य में किया जा रहा है। पित्तल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं और हजारों लोगों को क्या देते हैं, रोजगार। यानी यहाँ पर रत्नों की कटाई, घसाई और पॉलिश का भी उद्योग संचालित है। तो जयपुर का जौहरी बाजार है वो सोने चांदी के लिए प्रसिद्ध है। हाथी दांत के भी आभूषण बनाए जाते हैं, मीनाकारी का भी कार्य होता है, और तांबे और पित्तल के जो बर्तन है वो भी राजस्थान के कई जिलों के अंतर्गत उनके उद्योग स्थापित है और ये लोगों को बड़ी मात्रा में क्या उपलब्ध करवाते हैं, रोजगार। फिर आगे ये संगमरमर का उद्योग है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुलता से पाए जाते हैं। ये पत्थरों की कटाई, घसाई, पॉलिश, घसाई से संबंधित कई लघु और कुटीर उद्योगों के विकास हुआ है। यानी पत्थर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं और उनको खनन के द्वारा निकाला भी जाता है और फिर इन पत्थरों की कटाई होती है, घसाई की जाती है, पॉलिश का कार्य किया जाता है और इससे संबंधित कई प्रकार के लघु और कुटीर उद्योगों का क्या हो रहा है, विकास हुआ है और आगे भी हो रहा है। इनसे लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिलता है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर और धौलपुर के जो लाल पत्थर है उसी के साथ में लाल पत्थर ये करौली से भी निकलता है। जैसलमेर का जो ये पीला पत्थर है प्रसिद्ध है और कोटा का जो कोटा स्टोन, और जालौर में ग्रेनाइट उद्योग, जालौर और बाड़मेर के अंतर्गत ग्रेनाइट उद्योग ये भी प्रसिद्ध है। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। यानी जो संगमरमर है और जो ग्रेनाइट पत्थर है उनका निर्यात यहाँ से विदेशों के अंतर्गत भी किया जाता है। और इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित उद्योग है वो भी कई प्रकार के हैं, जिसके अंदर जैसे कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, तो ये शादी के कार्ड आते हैं, निमंत्रण पत्र है, इनकी प्रिंटिंग होती है। निमंत्रण पत्र एवं ये ग्रीटिंग कार्ड इत्यादि तैयार करने से संबंधित भी उद्योग स्थापित है। छोटी मशीनें और इनसे संबंधित कई प्रकार के उपकरण, छोटी मशीनें बनाने के भी उपकरण है, उसे मशीनें बनाने से संबंधित कई प्रकार के जो पार्ट्स बनते हैं उनके उद्योग है। लोहे के जो बेल्ट है, कीले हैं इत्यादि बनाने के भी उद्योग राजस्थान के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। यानी इनसे संबंधित कई प्रकार के कुटीर और लघु उद्योग राजस्थान के अंतर्गत स्थापित है। आगे वर्त उद्योग है वो अगली क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।